4 बच्चे हैं आपके माशाल्लाह जफर साहब, और आप यहाँ पर हैं जी। क्या वजह है? वजह यह है कि मेरी जो बेगम है ना, उनका कुछ नफ्सियाती मसला है। गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, वो गलत नहीं है। अच्छा। नफ्सियाती मसला। अब कराची चला गया, लाहौर चलो, लाहौर आ गया कराची चलो, कराची चला गया लाहौर चलो। अच्छा। ये झगड़ा दिल नहीं लगता होगा उनका कहीं? हाँ, मैं तंग आ गया था बस। क्या काम करते थे आप? मैं ये बिजली का सामान वगैरह बनाता था। अच्छा। हाँ, ठीक ठाक काम चलता था? अल्लाह का बड़ा करम था, बड़ा करम था, बड़ा करम था। अच्छा। बहरहाल नसीबों की बातें हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते, किसी का कसूर नहीं कहूँगा। हाँ। मैं किसी का। अच्छा, औलाद का जो है वो माँ ने ब्रेन वॉश कर दिया। क्या ब्रेन वॉश कर दिया? क्या आपका कोई सलूक घर में ऐसा था जो उनको पसंद नहीं था? नहीं, फिर कि ये मेरी सुनता नहीं है। मैं कहती हूँ लाहौर चल, जाता नहीं है। लाहौर चलेगी, कराची कहती हूँ चल, तो चलता नहीं है। बस ये अच्छा। बस। तो बच्चे भी आपको पसंद नहीं करते? नहीं करते। बच्चों को बचपना था जब मैंने उनको छोड़ा था, बचपना था। कितने साल रहे हैं बीवी के साथ? बीवी के साथ मैं रहा हूँ 15 साल रहा। 15 साल। 4 बच्चे हैं? हाँ। बेटे भी और बेटियां भी? 3 बेटे 1 बेटी है। 3 बेटे 1 बेटियां। हाँ। उसके बाद घर क्यों छोड़ा आपने? घर यूँ बताया ना मैंने, कब उनसे अलहदगी कर ली? बस बच्चों के ऊपर असर पड़ा था। रोजाना सुबह शाम यही होता। सुबह निकलता, हाँ जी क्या सोचा जाने के बारे में, शाम को आ रहा, क्या सोचा जाने के बारे में। तो यार खुदा को मानो, ये बच्चे हैं, इन पे क्या असर पड़ेगा। नहीं, गलत है ये। मैंने बस अपनी सोच है मेरी कि ये बच्चों पे असर पड़ेगा, ये बच्चे बदन हो जाएंगे हम दोनों से। अच्छा। तो इससे एक से बदन होगा, मुझसे बदन हो जाएंगे, कोई बात नहीं। माँ से बदन नहीं होगा, माँ बच्चों को पाल लेती है, बाप नहीं पाल सकता। ऐसा ही है। इसलिए मैं अलग हो गया था। उस टाइम बच्चों की उम्र कितनी थी जब आपने अलहदगी की? जब बड़े बेटे की थी मेरे ख्याल को 10 साल थी। अच्छा। और अभी कितने साल हो गए अलहदगी को? 26 साल। 26 साल आपने जिंदगी कैसे गुजारी? कहाँ पर गुजारी? मैं कराची में काफी अर्सा रहा। अच्छा। अकेले? वहीं पर, हाँ अकेले रहता। अच्छा। बहरहाल वहाँ पे भी मुझे घर का माहौल मिला हुआ था, मालिक वो अपने जैसे थे। अच्छा। तो उनके साथ काफी अर्सा रहा मैं। 15 साल उनके साथ रहा। ठीक है। फिर ऐसे ही इधर उधर थोड़ा सा काम कर लिया, यार दोस्त क्योंकि रहा वहाँ पे कराची में। 3 साल रहा मैं कराची में, तो वहाँ पे जान पहचान बहुत थी। अच्छा। इसलिए मुझे को वक्त का पता नहीं चलता था। अच्छा। फिर मेरा एक दोस्त था नवाज, उसका अपना काम था, उसका भी, उसके साथ काफ़ी अर्सा रहा मैं, 7-8 साल। बस ऐसे ही वक्त पास हुआ ये। अब बच्चों से कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं हुई। 26 साल से बच्चों को नहीं देखा? इतना फासला होगा जैसे यहाँ से थोड़ा सा गोल चक्कर में चले जाओ। अच्छा। इतनी दूर रहते थे, मुझसे मुलाकात नहीं थी कभी मुलाकात? अभी अब पता ही नहीं है बच्चे कहाँ पर है, कैसे है? पता सब कुछ है, पता है, बस मिलते नहीं है। नहीं बस ना बच्चे मिलते हैं? नहीं। बच्चों ने आपको छोटी उम्र से ही नहीं देखा तो बच्चों को तो एहसास ही नहीं होगा। बड़े बच्चे तो पहचानते हैं। उसके बाद में एक दफा गया हूँ, एक दफा मैं गया था, बच्चे मिले थे। अच्छा। मगर वो माँ के डर की वजह से ना वो मसला खराब। और आपस में आप दोनों के, औलाद की और वालिदैन के दरमियान में जब इतना गैप आ जाए तो फिर वो चीजें उस तरह से नहीं होती, खत्म हो जाती है ना चीजें। बस यही मसला है हमारा। और बात ना बच्चों का कसूर है, मैं ये नहीं कहूँगा बच्चों का कसूर है, बीवी का कसूर है, किसी का भी कसूर नहीं है। वजह यही हुई है कि नफ्सियात में थी वो। तो अब जाहिर है उम्र जब इस हिस्से में पहुंच जाए बंदा तो उसको एक साथी की भी ज़रूरत होती है, औलाद की भी ज़रूरत होती है, तो याद तो आती होगी अब उनकी। याद के बगैर देखो इंसान कैसे, ये याद ही होती है एक इंसान की। एक याद, मैं अब घर से चला हूँ सौदा लेने के लिए, अगर मुझे याद है तो मैं घर जाऊँगा ना वापस। हाँ। याद ही होती है ये। खैर अल्लाह को जो मंजूर, अल्लाह के ऊपर शाकिर हैं। वो अभी कोई ख्वाहिश है ऐसी कि बच्चों को लेकर, बीवी को लेकर कोई ख्वाहिश है जो आप चाहते हैं कि मेरी पूरी होनी चाहिए? नहीं है? कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं। अल्लाह ने कोई सब ख्वाहिशें पूरी की हैं उसने। ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि चारों बच्चे मौजूद हों और मैं चलो उनके साथ बैठ के कुछ वक्त मेरे बच्चे मेरे साथ थे, वो भी ख्वाहिश पूरी कर दी थी अल्लाह ने। 4 बच्चे थे मेरे सामने थे, मैं रहा हूँ, उनमें खेला कूदा, उनको पाला पोसा, रुखी सूखी जैसी मेरी थी खिलाए। बहरहाल ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, कहीं गया नहीं, आया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, कोई। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, मेरा काम ही ऐसा था, कोई मसला नहीं था मेरी ज़िंदगी में। बहरहाल वो नसीब की बात है। खुद कभी कभी ये समझता हूँ पता नहीं क्या हुआ, ये कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। मतलब हर इंसान जो यहाँ पर मौजूद है, हर शख्स की एक अपनी कहानी है, एक अपना दुख है, जिस दुख को लेकर उसने अपनी बाकी की जो ज़िंदगी है वो गुजारनी है और उस दुख के साथ ही उसने जीना है। और उस दुख के साथ ही हम लोगों ने भी, कोई ऐसा दुख अगर हम लोगों की भी ज़िंदगी में है तो शायद हम लोगों ने भी उसको साथ ही लेकर अपनी ज़िंदगी से चले जाना है। अल्लाह ताला की ज़ात इन सब के लिए आसानियाँ करे। और ये एक तकलीफ़ दे मरहला है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग औलाद और हमारे भी वालिदैन हैं। उस औलाद के लिए ये लम्हा फ़िक्री है जिनके वालिदैन इस टाइम यहाँ पर मौजूद हैं।
ईद का दिन है और आज ईद के दिन हम लोग इन खूबसूरत खूबसूरत माओं के साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये दुख एक अलग है कि ये माएँ हम लोगों के साथ अपनी औलाद के साथ मौजूद नहीं है, इस तरह किसी इदारे में मौजूद हैं, लेकिन इस इदारे का माहौल देखकर या इन माओं को सुकून में या खुश देखकर इस बात की तसल्ली हो जाती है कि चलो जहाँ हैं पुरसकून है। सबसे पहले तो माँ जी आपको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। मुझे ये बताएं आप यहाँ पर कब से हैं? साल से ऊपर हो गया। 1 साल हो गया है। हाँ जी। आपकी शादी हुई थी ना किसी वक्त में? हुई थी। पसंद से की थी कि पसंद? नहीं घर वालों ने? घर वालों ने। तो कितने बच्चे आपके? एक बेटा है। बेटा क्या करता है? वो अपनी दुनिया में मस्त है, हाँ मदारे में मस्त है। बेटे के साथ कितने? ये अब मेरा ये बेटा है हरून, जिसने मुझे रखा हुआ है, जिसने संभाला हुआ है, जो खाने को देता है, हर चीज मुहैया होती है। खुश हैं हम यहाँ। तो अब ये घर है हमारा बेटा जी। हाँ ये तो घर है, लेकिन इससे पहले एक औरत का अपना घर होता है ना, जिसमें उसका शोहर होता है, उसके बच्चे होते हैं, वो अपने घर की मालकन होती है, मलका होती है। सब कुछ था, ऐसा ही है। सब कुछ था। 2001 में मेरे हस्बैंड को ना, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। हम बड़े ठीक थे, सुखी थे। तो उनको फालज हो गया। 2001 में हुआ, 2010 में उनकी डेथ हुई। 10 साल हम माँ बेटे ने उनको बेड पे संभाला टोटल। अच्छा। तो बस घर हमारा अपना बिक गया। शोहर के इलाज के लिए? इलाज के लिए। बच्चा छोटा था, उसको पढ़ाने का भी शौक था। अच्छा। तो बस ऐसे घर हमारे हाथों से निकल गया। अच्छा। फिर ऐसे बस धक्के धक्के शुरू हो गए उनकी डेथ के बाद। हाँ जी। कहाँ तक पढ़ाया? बीए कराया। बीए करवाया। उसमें ने दुबई जाने के शौक में ज्यादा ही खराबी कर दी, कर्जे हो गए। दुबई भेजा। हाँ जी। फिर शोहर की जब शोहर फौत हो गया उसके तो बाद फिर आपने किस तरह घर का सर्कल चलाया? फिर वो बच्चा काम भी करता था, पढ़ता भी था। आप भी कोई काम करती थी? मैं भी करती थी, तो इतना ज्यादा नहीं। तालीम में बालका पढ़ाती थी। अच्छा। मैं घर में इस क्लास लगाती थी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो बस गुजारा हो रहा था। लेकिन जब घर बिक गया फिर परेशानी आई, जब हम किरायों पे आ गए। हाँ, किराया नहीं निकलता होगा। किराया, बिल, खर्चा। वो बेटे ने दुबई जाने में हमें और ज्यादा खराबी कर दी। अच्छा। घर का। उसकी दुबई जाना क्यों जाना चाहता था? कमाने काम के लिए। हाँ अच्छा। जी। वो ऐसा हुआ कि जब ये दुबई पहुंचा ना, 3-4 महीने तो काम चलता रहा। अच्छा। मुझे किसी के घर छोड़ा, मैं अकेली थी। फिक्रमंद था कि माँ कहाँ रहेगी। अच्छा। तो वहाँ के वीजे बंद हो गए, दुबई के। पाकिस्तान के सिर्फ। अच्छा। पाकिस्तान वालों को निकाल रहे थे। अच्छा। वीजे भी बंद हो गए, क्योंकि वो मुल्क, कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जो पाकिस्तान को लाइक नहीं करते हैं। ऐसा ही है। बेटे को जब भेजा तो कर्जा वगैरह उठाया? कर्जा उठाया। बस ऐसी परेशानियां जिंदगी में आ गई। फिर मैं बीमार रहना शुरू हो गई। किसके घर में थी आप? किसी रिश्तेदार के? हाँ जी। अच्छा। फिर मैं बीमार रहना शुरू हो गई। मुझे शुगर हो गई, बीपी हो गया, और ये घुटनों की प्रॉब्लम हो गई। अच्छा। चलना मुश्किल हुआ। बस ऐसे करते कराते हम यहाँ तक आ गए। अब यहाँ कितनी देर हो गई है गए हुए दुबई? वापस आ गया हुआ है। वीज़े ही बंद हो गए थे बेटा। हमारी बदनसीबी ये है कि वीज़े ही बंद हो गए पाकिस्तान के। वापस आने के बाद आपको मिला ना? हाँ जी, लेकिन कोई हालात दुरुस्त नहीं हुए हैं। कितनी उम्र है बेटे की आपकी? अब कितनी उम्र है उसकी? तकरीबन 35-40 तो होगी। शादी की उसने? शादी की थी। शादी तो मैंने बड़ी धूमधाम से की थी। अच्छा। स्टाफ नर्स ब्याह के लाई थी। स्टाफ नर्स ब्याह के लाई थी? अच्छा। वो रही नहीं है, उसका कहीं और ख्याल था। लेकिन हमारे साथ ये भी एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। बेटे का घर भी टूट गया? मेरा तो वैसे खुदा के पास पहुंच गया। हाँ। और उसकी वैसे तलाक हो गई। अब वो अपने फिक्रों का मुँह में है, मैं अपनी परेशानियों में हूँ। तो दिन गुजरते जा रहे हैं बेटा, अच्छे दिन गुजर रहे हैं। ये हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं। आपको यहाँ पर 1.5 साल हो गया? हाँ जी, हो गया। 1.5 साल में बेटा कितनी बार आया मिलने? कभी कभी, जब तो फायदा क्या, ऐसा ही है बस। बेटे की कोई और बात भी कर सकते हैं हम, रहने दें। एक ही तो रिश्ता है आपके पास, आपकी जिंदगी में, वो आपकी औलाद है, आपका बेटा। हाँ जी। है। उसके अलावा और हम क्या बात करें? कोई भी नहीं है, बस यही है कि अब हम दिन गुजार रहे हैं जिंदगी के। जिंदगी का कोई पता नहीं है
मैं पिछले दिनों जब मैं यहाँ आई थी ना तो बीमार ही हो गई थी। इन्होंने मेरी बड़ी केयर की, हॉस्पिटल मुझे लेके गए, कोमा में रही, ये मेरे साथ गई थी, ये मेरा बड़ा ख्याल रखती है। टेंशनें ले लेकर इस हाल पे पहुंची है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये मेरे साथ ही गई, बड़ा अभी भी मेरा ख्याल रखती हैं। हम एक पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं ना। अच्छा, हाँ जी। मुझे ये बताएं, जब ईद के दिन आते हैं, सबसे पहले मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरा तो दिल करता है कि मैं सबसे पहले अपनी माँ के गले लगूं, हाँ जी। ठीक है, या फिर बच्चे हो तो बच्चों के गले मिलने का दिल करता है। तो आपका भी तो दिल करता होगा, आप भी तो आपके हैं बच्चे? हाँ, मेरे बच्चे हैं। अच्छा, ये मुबारक हो आपको। कितने बेटे कितनी बेटी? अच्छा, तो मेरा इंटरव्यू लेने लग गई है। थोड़ा सा बता दें आप भी हमारी खुशी के लिए। हाँ, मेरी माशाल्लाह 2 बेटी हैं। अच्छा, हाँ, तो मैं तो खुशी सबसे की पहले उनके गले लगती हूँ। खुशी की बात है। तो जीती आपका दिल रहे। नहीं करता कि मैं अपने बेटे के गले लगूं? क्यों नहीं करता? जब ईद पर बेटा नहीं आएगा तो मिलेंगे, आएगा, मिल लेंगे। लगता है कि आएगा। हाँ जी, पिछली ईद पर आया था, हाँ सच बताना है। हाँ जी, हाँ जी, छोटी ईद पर आया था, मैंने पूछ लेना है, अभी कंफर्म कर लेना है, आया था। हाँ जी, हाँ, आता आया है, था इनका मिलता बेटा है। छोटी ईद पर। अच्छा, बस उसके बाद अब आपको लगता है कि इस ईद पर आएगा। ये भी ख्याल रखते हैं उसको, हम कहते हैं कि अपनी माँ का बड़ा ख्याल किया कर। ये कुछ दिन पहले मैं जब बीमार हुई है ना अभी फिर, हाँ, तो मुझे बता रहे थे कि अपनी माँ के लिए फ्रूट लेके आया करो, ये करो, वो करो, केयर करो। दिल करता है ना बेटे के साथ रहने को, करता है ना। जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, जो औलाद की सबसे ज्यादा हाँ जरूरत जी। होती है ना। कभी कभी ना जब मैं ज्यादा उदास होती हूँ ना, फिर मेरा दिल चाहता है घर हो। घर का सारा सामान था मेरा, हर चीज थी दुनिया की, काम वाली भी थी। ऐसा मैं चाहती हूँ दोबारा हो जाए। लेकिन मैं जब बीमार हुई हॉस्पिटल में, मुझे था कि मैं ख़त्म हूँ। मैं ना जब आई हूँ ना तो हरून बेटे के सामने मैं कह रही थी अपने बेटे को कि अगर मैं चली जाती, फोत हो जाती, डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि रास्ते में डेथ हो जानी है, आपका तो शुगर 40 है। मैंने कहा होने दो, मैं वापस नहीं आऊँगी, मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं इधर आई हूँ तब से मेरा बीपी भी ठीक रहता है। तो मैं वैसे पूछ रही थी कि अगर मुझे कुछ होता तो यहाँ से मेरा जनाजा जाना था। हरून बेटे ने फौरन से कहा ये आपका घर है, ये आप ही का घर है, आपने अब इधर ही रहना। बड़ी तसल्ली दी। तो मैं अब इधर ही हूँ, यहाँ से मैंने जाना है ऊपर, पता नहीं कब, आपको सेहत वाली जिंदगी दे। लेकिन ये नहीं पता कब, किसी दिन तो ऐसा होगा, क्योंकि मेरा घर नहीं है कोई भी, मैं बेघर हूँ।